हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। व्योम तरंग क्या होती है? व्योम तरंग के संचरण को समझाइए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के कुछ ऊपर अपन का आयन मंडल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है इसमें आयन मंडल में। अब देखिए, अपनी जो रेडियो तरंगे होती है, यहाँ एंटीना लगा हुआ है पृथ्वी की सतह पर। आपन ने इससे रेडियो तरंगे संचरित की और ये रेडियो तरंगे आयन मंडल में की। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता या घटता रहता है। इसकी वजह से यहाँ अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इस तरंग का। जब इस तरंग का अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो कुछ समय पश्चात ये वापस परावर्तित हो जाएगी धरती पर। तो इस प्रकार जो तरंग संचरण होता है, इसी को अपन बोलते हैं व्योम तरंग संचरण। रेडियो तरंग द्वारा या रेडियो तरंगों का आयन मंडल से टकराकर वापिस परावर्तन हो जाना पृथ्वी पर, यही घटना क्या कहलाती है? अपन का व्योम तरंग संचरण कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो घटता या बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ये वापिस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसकी जो परास होती है, ये होती है 65 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से, वो इतनी होती है 65 से 400 किलोमीटर तक। अगर इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो इसकी आवृत्ति दी जाती है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति दी जाती है। अगर इससे ज्यादा की आवृत्ति होगी तो ये तरंगे आयन मंडल से बाहर निकल जाएगी, वापस परावर्तित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार जो तरंग संचरण होता है, इसी को अपन बोलते हैं व्योम तरंग संचरण बोलते हैं। आइए बच्चों, अपने प्रश्न के आधार पर अपना हल देखते हैं और समझाते हैं व्योम तरंग संचरण क्या होता है। पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लंबी दूरी का संचार लंबी दूरी का संचार आयन मंडल द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा संभव परावर्तन द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार के तरंग को व्योम तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की तरंग को व्योम तरंग कहते हैं। देखिए, ये अपने पास एंटीना है। ये एंटीना जो है ये किसका है? प्रेक्षक का एंटीना है। ये अपन के पास आयन मंडल है। यहाँ से रेडियो तरंगे की टकराई, यहाँ पर अपने पास ये एंटीना है। ये एंटीना किसका है? ग्राही का है। परावर्तित होगी आयन मंडल द्वारा। ये आयन मंडल, ये ग्राही तक परावर्तित होगी। ये बहुत दूरी 5000 किलोमीटर मान लेते हैं इसको। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सूचना संकेतों का आदान प्रदान होता है,
आयन मंडल द्वारा, वही अपन का क्या कहलाता है यहाँ पर, व्योम तरंग संचरण कहलाता है। इसको अपन ने यहाँ पर समझा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।